तथागत बुद्ध क्या गया, सत्य कभी भी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जब वो निकलता है तो धरती फाड़ के निकलता है। ये तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, लालच कह लो, कि ये कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ी मैंने। ये तो छोड़ी क्या, उसको जब सस्पेंड कर दिया वहाँ से, जब इसने फिर कुछ लोगों का इस पर नज़र पड़ी होगी, संघियों मनुवादियों की जी। उसको इन्होंने कैचअप कर लिया और अपना इसको कर दिया। यार इसको छोड़ो, मेरे को कुछ एक बार ऑफर मिला था जी बाबा बनने का, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा ये सत्य है। जी। उन्होंने कहा कि जितेंद्र जी आपका लुक, फेस लुक बड़ा वो है अच्छा है, अट्रैक्टिव हाँ है। हाँ, बोलते ही सही हो, बोलने की आपकी स्टाइल, हम आपको बाबा बना देते हैं। आपका अरे कुछ नहीं करना। मैं कहा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे नो, आपको कुछ नहीं करना, बस केवल हाँ कर दो बस, बाकी हमारे कैसे बैठाते हैं हम सेटिंग। दिल्ली का बंदा है, मैं कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा डिटेल में उसको। जी उसने आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस थोड़ा सा अपने पहनने ओढ़ने में बदलाव करना है बस। हाँ, थोड़ा सा ये मनुवादी किताबों का अध्ययन करना है बस। जी। हाँ, तो हर चीज़ का पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, शोहरत, जी। यानी कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, उनका जैसा जो चलता है कि शारीरिक वो हाँ। हर तरह का ऑफर मिला मेरे को। मतलब ये सही बात है कि धर्म का धंधा है बड़ा मंदा। हाँ, सस्ता धंधा है। धंधा मंदा भी है। जो है कहा जाए तो ये है कि जो है एक दुर्भाग्य है देश का, कि मैं फिर बोलूँगा इस चीज़ को, कि एक हम ईमानदार जनता के जो यानी कि हम भावना से खेलते हैं। जी। यानी जो व्यक्ति हमारे समर्पित हो रहा है हमारे आधार के, उसके साथ हम ऐसे षड्यंत्र करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, विश्वास के साथ खेलते हैं। ये एक बड़ा लज्जित कार्य है मेरे हिसाब से। मैं तो मना कर दिया, भाई मेरा आप भी आज भी है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है बंदा, बहुत तकड़ी स्पीच देता है जी। उसका ग्रुप बना हुआ है बाकायदा, संघ से जुड़ा हुआ है वो। वैसे तो वो संघ के विरुद्ध बोलता है मगर संघ से जुड़ा हुआ है। और देखिए, संघ के विरुद्ध बोलता है मगर संघ से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे षड्यंत्र हैं लोग। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ है जितेंद्र सिद्धार्थ जी, जो कि आज बात करेंगे जो हाथरस में हादसा हुआ, जिसमें लगभग 122 लोगों की मौत हो गई और करीबन 170 लोग घायल हैं, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या साजिश है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जितेंद्र जी, भोले बाबा का वहाँ पर सत्संग हो रहा था, और भोले बाबा ये कोई शिव शंकर भगवान नहीं, ये एक व्यक्ति का नाम भोले बाबा है वहाँ पर, जिसका नाम है सूरजपाल जाटव, जो कि अनुसूचित जाति से है और काफ़ी लंबे समय से, लगभग 28 वर्षों से वह ये साम्राज्य चला रहा था सत्संग का, और करीबन लाखों उसने अपने भक्त बना रखे थे, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कि इसका नाम है सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण हरि, जो कि भोले बाबा अपने आप को कहता है, और उसके अलावा वह इटावा का निवासी है और यौन शोषण समेत 5 मामले इसके ऊपर दर्ज है। इटावा जिले के काशीराम नगर के पटियाला गांव का यह रहने वाला है, और उसके बाद 18 वर्ष पहले पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा ये, और 28 साल पहले इसने नौकरी के दौरान यौन शोषण किया था, जिसका मुकदमा इस पर चल रहा है, और उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया था और अपनी पहचान बदली इसने, और अपनी पत्नी के साथ समागम में साथ रहता है। और इसका जो रूप है, जो इसका वेशभूषा है, वह किसी साधु संतों वाली नहीं है। ये कोट पैंट और कभी कभी सफ़ेद कलर के कपड़े पहनता है, और सिर के ऊपर टोपी लगाकर, काले चश्मे लगाकर बैठता है, तरह तरह की टाई बदलता है। इस तरीके की इसकी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। और उसके बाद इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, हालांकि उन पर कम एक्टिव रहता है, कोई ज़्यादा फॉलोवर नहीं है। लेकिन इसने जो वहाँ पर ये सत्संग का आयोजन किया, और उस सत्संग में जो इसने वहाँ पर 1 लाख करीब भीड़ जुटाई, तो इसको लेकर जो खुलासा हो रहा है, जैसे कि आपके जैसे एक्टिविस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि दलित होने के बावजूद इतने लंबे समय तक इसने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, क्योंकि दलितों में बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस तरीके का अपना कारोबार चलाते हैं, धर्म का धंधा चलाते हैं।
हालांकि ओबीसी जाति में तो बहुत सारे हुए हैं ऐसे, लेकिन दलित में इसका इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया? यानी कि जो धर्मगुरु है, जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को इस तरीके का धंधा नहीं करने देते, और उसके बाद सरकारें भी इस पर रोक लगाती है, तो इसके पीछे आपको क्या साजिश लग रही है? साजिश का ये दरअसल ये तो देश का एक दुर्भाग्य है उमेश करुणा जी, जी जो हजारों साल से देश इसी षड्यंत्र, पाखंड, अंधविश्वास जी चक्री में फंसा हुआ है। रही बात इसकी कि ये भोलेनाथ और ये जो था तथाकथित, ये तो एक आधा आ गया निकल कर, वरना हमारा तो दलित शूद्र और समाज का जो भी व्यक्ति है इन्हीं पाखंडों अंधविश्वासों में भ्रमित होकर के फंसा हुआ है। जी है ना, ये हजारों साल से षड्यंत्र हो रहा है। यही कारण है कि जो हमारे महापुरुष थे उनके सपना पूरा नहीं हो पा रहा आज तक। वरना देखा जाए तो जैसा भारत का नागरिक मेहनतकश और ईमानदार और वो रहता है, विश्व गुरु हकीकत में बन जाना चाहिए था भारत को। जी तो हाँ, मगर ये तो राजनीतिक षड्यंत्र कह लो, और फिर ये धार्मिक गुरुओं के ही षड्यंत्र रहे हैं जी अंधविश्वास फैला करके लोगों को भ्रमित करना, सही दिशा न दिखा करके जी पाखंडों में विलिप्त कर देना है, जो जिससे कि भारत के लोगों की जो बुद्धि सही दिशा में कार्य न कर सके। और ये आज का नहीं है, सैकड़ों हजारों आज से हो रहे हैं जी, हुए भी हैं, एक नहीं कई। अभी इससे पहले गुजरात में हुआ था वो झूला वाला कांड जो हुआ था, कौन सा था वो, उसमें भी कितने मरे थे, वो भी एक धार्मिक अनुष्ठान था। वो तो खैर रोजाना होता है। अभी 2 दिन पहले एक ये तो राजस्थान के अंदर, ये तो हमारे जो एक्टिव बंदे हैं, सोशल समाज में वो कार्य करते हैं, उनको भी इसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ, और जो इनके जो षड्यंत्र हैं इनको खुलासा करना चाहिए कि ये लोगों को भ्रमित करके कहाँ ले आ रहे हैं। अब जितेंद्र जी, सबसे बड़ी यहाँ पर ये बात है कि अगर इसका खुलासा ना होता तो चलता रहता लंबे समय तक। हाँ, चलता रहता। इसका भंडा फूट गया तो पता चल गया लोगों को, उसकी जाति का भी पता चल गया, और इसका जो पुराना इतिहास है, अखिलेश यादव जी के साथ भी इसकी बहुत सारी फोटो वायरल हुई है, और आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने इसको पनाह दी। उन्होंने देखा कि ये अनुसूचित जाति का है और इसके ही समाज के लोग इसके जाल में फैल जाएंगे और इनका जो मानसिक बुद्धि है वो रुक जाएगी। इस तरीके का भी भाई आरएसएस और संघ का तो मेन मोटिव है ही ये कि लोगों को पाखंड अंधविश्वास में भ्रमित करना जी। अब ये जो है टाई कोट पैंट लगा करके बैठ करके, वैसे तो बाबा साहब के उसके हिसाब से बैठ रहा था, इसने भगवाना पैर करके, हाँ ये सुई करना है कि बाबा साहब का नहीं आई हूँ। हाँ, मगर इससे क्या होता है, वो तो एक गुलाम है, इनका चमचा है जी, उसने इस चीज़ का वो नहीं है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, कि कोट पैंट पहनकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाबा साहब क्या कहते हैं कि कोट पैंट पहनो और बढ़ो आगे, शिक्षित बनो, समाज को आगे बढ़ाओ। हाँ, ये तो हम लोगों को सोचना है कि हम किसके उसमें जा रहे हैं। और जितेंद्र जी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अनुसूचित जाति के ही लोग पंडाल के अंदर जो मरे हैं, वह भी घायल भी, यानी इसने जो भीड़ जुटाई, इतने लोग अपने अनुयायी बनाए, वह दलित समाज के अशिक्षित लोग जो कि आज भी मान से गुलाम है, ऐसे ही लोगों की इसने भीड़ जुटाई अभी तक भी। और उसके अलावा ओबीसी और जनरल, मतलब और अदर इसके पास में कोई नहीं जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आज भी मानसिक रूप से गुलाम है, उन लोगों को इसने और ज़्यादा पाखंड में धकेलने का काम किया, और समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है ये। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यदि ये किताबें पढ़ा होता, उनको जान लेता, तो ये पुलिस की नौकरी छोड़कर मिशन पर काम कर सकता था, बहुत धम को आगे बढ़ा सकता था। ये तो मानसिकता होती है हर आदमी की, इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई पुलिस की नौकरी छोड़ करके तो ये अपने आप कह रहा था। ये पुलिस की नौकरी भी इसने क्यों छोड़ी, जब इस पे अपराध में विलिप्त हो गया ये बात आई सामने। फिर इसने क्या सोचा कि मैं अपना छुपा भी रहूंगा, अपना ऐश्वर्य से भी रहूंगा, उसमें कोई ऐसी मानसिकता वाली कोई वो नहीं है। मानसिकता तो जिसकी है, हम अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवादी हैं, हम कभी भी भूल कर के भी जो है बाबा साहब के मिशन से विरुद्ध कार्य नहीं करते, ना सोचते, ना करने का प्रयास करते, ना ही करेंगे, ये हम तो खुल के कहते हैं। मगर अब ये जितने भी हैं बाबा साहब के मेहनत के मलाई जो चाट रहे हैं आरक्षण ले लेकर के, ये कुछ लोग हैं, फिर उनका आरएसएस के संघ में जा कर के, बीजेपी के उसमें जा कर के, या मनुवादियों की शरण में जा कर के
अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। लानत है इनको। कल को अगर जो कुछ बदलाव होता है या मनुस्मृति लागू होती है या कुछ ऐसा षड्यंत्र होता है तो ये क्या बचे रहेंगे, छूते रहेंगे? ये भी तो उसी घेरे में आएंगे जी। ये तो हम इन लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, जो समझदार लोग हैं वो अपने कर्तव्य कर रहा है, बाबा साहब के प्रति जो निष्ठावान है और बुद्ध के अनुसरण के अनुसार कार्य करता है। जी। सवाल अभी भी यही उठ रहे हैं कि अनुसूचित जाति का होते हुए यानी चमार जाति से होते हुए इसने इतने लंबे समय तक कैसे साम्राज्य खड़ा कर लिया है धर्म का? क्योंकि जो आज तक देखा गया, यही देखा गया कि अनुसूचित जाति के लोग ऐसे कामों में नहीं पड़ते, डरते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उनको ज़्यादा लंबे समय तक कोई नहीं टिकने देता। लेकिन यहाँ पर आरएसएस का हाथ इसके सिर पर था कि बड़ी भीड़ इसने जुटाई और ये समाज में उनके अनुसार समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है उनके अनुसार कि जागरूक करेगा। यदि कोई स्कूल बनाएगा, कोई अस्पताल बनाएगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा तो बहुजन समाज आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको पनाह दी गई और इसलिए इतने लंबे समय तक इस काम को इसने किया। अगर कोई स्कूल बनाता, आपको भी पता है, अस्पताल की ओर लेकर चलता तो पब्लिक जागरूक होती। तो इसने क्या था, लाखों करोड़ों रुपए कमाया और लोगों को पागल बनाया और कल इसका भंडा फूट गया। तो को तथागत बुद्ध क्या गया है, सत्य कभी भी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जब वो निकलता है तो धरती फाड़ के निकलता है। ये तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, लालच कह लो, कि ये कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ी मैंने, ये तो छोड़ी क्या, उसको जब सस्पेंड कर दिया वहाँ से, जब इसने फिर कुछ लोगों का इस पर नज़र पड़ी होगी, संघियों की, मनुवादियों की जी, उसको इन्होंने कैचअप कर लिया और अपना इसको कर दिया। यार इसको छोड़ो, मेरे को कुछ एक बार ऑफर मिला था जी, बाबा बनने का, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा ये सत्य है जी। उन्होंने कहा कि जितेंद्र जी आपका लुक, फेस लुक बड़ा वो है अच्छा है, अट्रैक्टिव हाँ है। हाँ, बोलते भी सही हो, बोलने की आपकी स्टाइल, हम आपको बाबा बना देते हैं। आपका अरे कुछ नहीं करना। मैं कहा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे नो, आपको कुछ नहीं करना, बस केवल हाँ कर दो बस, बाकी हमारे कैसे बैठाते हैं हम सेटिंग। दिल्ली का बंदा है, मैं कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा डिटेल में उसको जी। उसने आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस थोड़ा सा अपने पहनने ओढ़ने में बदलाव करना है बस। हाँ, थोड़ा सा ये मनुवादी किताबों का अध्ययन करना है बस जी। हाँ, तो हर चीज़ का पैसा ले लो, कुछ भी ले लो, शोहरत जी। यानी कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, उनका जैसा जो चलता है कि शारीरिक वो हाँ। हर तरह का ऑफर मिला मेरे को। मतलब ये सही बात है कि धर्म का धंधा है बड़ा मंदा। हाँ, सस्ता धंधा है, धंधा मंदा भी है। जो है कहा जाए तो ये है कि जो है एक दुर्भावना या दुर्भाग्य है देश का, कि मैं फिर बोलूँगा इस चीज़ को कि एक हम ईमानदार जनता के जो यानी कि हम भावना से खेलते हैं जी। यानी जो व्यक्ति हमारे समर्पित हो रहा है हमारे आधार के, उसके साथ हम ऐसे षड्यंत्र करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, विश्वास के साथ खेलते हैं। ये एक बड़ा लज्जित कार्य है मेरे हिसाब से। मैंने तो मना कर दिया, मैं भाई मेरा आप भी आज भी है वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहता है बंदा, बहुत तकड़ी स्पीच देता है जी। उसका ग्रुप बना हुआ बाकायदा, संघ से जुड़ा हुआ है वो। वैसे तो वो संघ के विरुद्ध बोलता है मगर संघ से जुड़ा हुआ है। और देखिए संघ के विरुद्ध बोलता है मगर संघ से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे से षड्यंत्र हैं इन लोगों जी। के। जी। हैं तो ये तो हमारे लोग तो सीधे साधे रहे हैं। आज भाई इन्होंने 5000 साल तक हमको गुलाम बना कर रखा। ये तो बाबा साहब के एक अनुकंपा या आशीर्वाद रहा कि हम आज इतनी इस स्थिति पर आ गए हैं, वरना नहीं तो। अब जितेंद्र जी एक चीज़ सामने आई है कि इसकी जो हिस्ट्री 2 मिनट में खंगाल दी, 2 मिनट में ये कांड होने के बाद। और उससे पहले जो इसकी हिस्ट्री थी, इतना बड़ा एक कार्य कर रहा था, मूर्ख बना रहा था, पाखंड फैला रहा था, उस समय इसकी हिस्ट्री पता होते हुए भी नज़रअंदाज कर दी गई। और ऐसे ही होता है अक्सर। हाँ होता है वो तो क्योंकि इसने जो ये सस्पेंड हुआ, यौन शोषण के रेप में 5 केस इसके ऊपर और भी चल रहे हैं। इन चीज़ों को क्या उनको पहले नहीं पता होता? मीडिया को, मनुवादी मीडिया को या प्रशासन को सब पता होता है, लेकिन आरएसएस के कहने पर हिंदू धर्म को पाखंड की ओर, दलितों को, बहुजनों को मूर्ख बनाना, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। ये चीज़ हमें लगी
मुद्दे को देखकर कि 5 मिनट नहीं लगी, पूरी हिस्ट्री इसकी बता डाल दी मीडिया पर। हादसा होने के 5 मिनट बाद कि कौन है, किस जाति का है, क्या इसके ऊपर केस है, सब सारा इसका जो पुराना चिट्ठा है सारा खोल कर रख दिया। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। सत्ता, शासन प्रशासन, सत्ता में इतनी ताकत होती है, वो चाहे तो धरती फाड़ करके हर चीज़ निकाल लेगा। सत्ता जो होती है, ये तो ये है कि भ्रमित करके लोगों को, अब एक कांड हो गया, हाईलाइट हो गया, तो अब आज सब निकाल लिया। वरना इससे पहले जब उसका जो फ़ायदा ले रहे थे ये लोग, उसके थ्रू वोटें मिल रही थी, वोटें मिल रही थी। हैं, राम रहीम वाला हुआ, हाँ राम रहीम आसाराम हुए, रामपाल हुए, सभी वो देखो उनको निर्मल है। अरे वो पैरोल पे आ गए हैं, कौन सा राम है? रहीम। हाँ राम रहीम जी जी सजा मिल चुकी है, जबकि उसके बाद में देखो भी कितना बड़ा ये देश के इतना अंदर षड्यंत्र चल रहा है। कानून संविधान के साथ में इतना वो करा जा रहा है, हैं? और जो सच सीधा आदमी है निर्दोष है बेचारा जेलों में पड़ा है। जी तो ये सब षड्यंत्र है भाई साहब, इसके लिए तो बड़ा वो करना पड़ेगा, और हमारा करना भी जरूरी है, वरना आने वाली नस्लें फिर गुलाम होंगी। ये तो ये है कि अब देखो दर्शकों को हम बताएं कि बहुत ज़्यादा दुख हमें भी है। अरे उसे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अधूरे कार्य है उन पर काम करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा दिमाग लोगों को भ्रमित करने में लगाया। यदि वह चाहता तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता था, बौद्ध कथाएं भी करा सकता था। यदि उसको इसी में मजा आ रहा था, इस तरीके के कार्यों में मजा आ रहा था, तो और भी कार्य थे इससे ही जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए। तो तथागत गौतम बुद्ध जी का इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा उनका अधूरा कार्य है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे हाथों में सौंप कर गए, उस पर भी काम कर सकता था। लेकिन डूबकर मर जाने वाला काम क्या है उसने? उसको तो डूबकर मर जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विरासत को उसने धूमिल करने का काम किया, महापुरुषों के सपने को धूमिल करने का काम किया। और जितेंद्र जी उसके बारे में 2 शब्द आप बताइए कि उसने मतलब कितना घिनौना काम किया कि लाखों लोगों को उसने इतने दिनों से भ्रमित कर रखा था। यदि उनको शिक्षा देता, यदि उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिराव फुले व तमाम महापुरुषों की शिक्षा से जोड़ता तो कितना अच्छा बदलाव हो सकता था। भाई तथागत बुद्ध की अगर जो वो राह है, जैसे कि भंग कह रहे हैं कि भक्ति का कह लो या ईश्वर की राह पर ले जाने के लोगों को कोशिश कर रहा था, तो तथागत बुद्ध का तो रास्ता इतना विश्व का इतना बड़ा वो है कि उसमें लोगों को भला भी होता और उसको प्रसिद्धि भी मिलती जी हाँ, और लोग जो है खुशहाल भी होते, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरह से खुशहाल भी होते। आशीर्वाद लोगों का अंदरूनी आत्मा का आशीर्वाद मिलता। अब ये उसने राह पकड़ी, मगर वो क्या लोग ये चक्री में फंसा नहीं फंसा वो तो जांच का विषय है, मगर उसने अगर जो तथागत बुद्ध तो विश्व के एक बड़े वो रहे हैं उद्धारक, हाँ उद्धारक मानवता के बड़े। तो हमारे हिसाब से तो वो एक बहुत शर्मसार का गलत कार्य करा उसने। उसको ऐसे आदमी को तो जो मर जाना ही बेहतर होगा जी, फांसी लगा देनी चाहिए इसको, ऐसे लोगों को तो जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। विश्वास कहते हैं ना, विश्वास को जो ठेस पहुंचा रहा है वो आदमी मानवता की श्रेणी में नहीं आता जी। उसमें चाहे कोई भी है, ये है चाहे कोई भी अन्य कोई भी है। मेरे को किससे कितने लालच है ना दुश्मनी है। इस तरह के लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को जीवन खराब कर रहे हैं, भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, विश्वास करके जो आ रहे हैं। कहते हैं ना विश्वास एक बार टूट गया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं बनता, तो वो है। तो ऐसे लोगों का नहीं है उद्धार नहीं होने का, ना ही जिंदगी में क्या मरने के बाद भी लोग जो उनको कहीं स्थान नहीं मिलने का है जी। और जितेंद्र जी एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जितने भी ये इस तरीके के बाबा है, यदि इनकी हिस्ट्री खंगाली जाए, क्योंकि हिस्ट्री तो पता होता है, सब पता होता है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रिमिनल ही मिलते हैं। पता चलता है बाद में जब इनके ऊपर कोई किसी हादसे में फंस जाते हैं या कोई कांड हो जाता है इस तरीके बाबा ही वो बनते हैं जी जो क्रिमिनल किस्त में होते हैं, अपने आप को जो है उसके पर्दे में के पीछे ले आते हैं, अपना वो जो क्राइम करा है वो खत्म, उससे बच जाते हैं। हाँ जी, और अपना आनंदमय जीवन गुजारा करते हैं जी। हाँ, शोहरत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है। तो ये तो देश के जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि ऐसे जो भी बाबा हो उनकी जांच करी जाए,
ऐसा कि बाबा के एक नहीं सैकड़ों केस हैं बाबाओं के, सैकड़ों बाबाओं के, वो क्यों क्यों पड़े हैं जेल में? इन वो पर एक कानून बनना हाँ, चाहिए, कानून बनना चाहिए, क्योंकि एक मछली कायदा पूरे तो ये तालाब को बनी गंदा है। कर देती है। हम ये नहीं कहते कि सभी एक से होंगे, लेकिन जो गलत है उन लोगों को इस जो ये अपना वो चलाते हैं साम्राज्य है, हाँ, सेवा उससे हमारा- बाहर निकाला जाए, हमारी मांग है इस पर कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। क्योंकि ये तो हाँ। एक सनातन की जिसकी बात करते हो, सनातन के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि और मैं सनातन तो की आड़ में मैं तो सनातनी वालों को भी कह रहा हूँ, ये सनातनी ही बाबा ऐसे क्यों है? क्यों है। बिल्कुल हाँ जी। भाई, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग देश के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध काम क्यों नहीं करते? वो उनकी विचारधारा अलग है। तथागत बुद्ध की विचारधारा मानवता के प्रति है, वैज्ञानिक हाँ, दृष्टिकोण से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तथागत बुद्ध का कोई भी अनुयायी आज तक इस जेल के अंदर क्यों नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि उनकी भावना उद्धार किया है, विश्व के उद्धार किया, मानवता के उद्धार किया, सभी जीव जंतुओं के, प्रकृति के प्रति एक समर्पण है, वे समर्पित हैं। इन जैसे लालची या पाखंडी अंधविश्वासी नहीं है ये, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में जो किसी की भी हत्या बलात्कार करते हैं, तो और इससे ज़्यादा क्या है? देखिए, हाँ, तो जितेंद्र जी, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और ऐसे लोगों को ऐसा मन करता है कि यदि हमारे हाथ में कुछ पावर हो तो बहुत जल्द सबक सिखाया जाए। क्योंकि ये सूरजपाल जो कि अपने आप को भोले बाबा का अवतार बताता था, और एक ऐसा ही वीरेंद्र दीक्षित जो कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को अपने आप को शिव बताकर अपने लिंग की पूजा कराता था, उसका भी भंडा फूटा उसका, तो नग्न परेड कराता था। उसने भी एक अपना इस तरीके का आध्यात्मिक केंद्र बना रखा था। यानी कि ऐसे बाबा, यदि इनको दो शब्द हम गाली के भी प्रयोग करें तो बहुत कम रहेंगे इनके लिए, कि ऐसे बाबा भूतनी के, जो कहते हैं हम कि ऐसे बाबा भूतनी के, सूरजपाल जैसे, वीरेंद्र दीक्षित जैसे, कि ऐसे लोग आज भी सत्ता के संरक्षण मिलने के बाद खुलेआम घूमते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, और इसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा जैसे हमें लग रहा है। हाँ, ये भी सब रफा दफा हो जाएगा जी, समय के अनुसार, और इसे प्राकृतिक हवाला दे दिया जाएगा कि मौसम खराब था, घुमस हो रही थी, बारिश का मौसम था, तो पब्लिक भागने लगी और उन्होंने गलत काम कर रखे थे, पाप कर रखे थे, तो इसलिए वो मर गए। ऐसे कुछ घुमा देते हैं अपनी बात को। भाई हमारा तो केवल एक संदेश ही है देश के, समाज के लोगों के लिए, कि वो जो जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके भी उसमें जा रहे हैं, कहाँ हमें क्या शिक्षा मिल रही है, हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ आगे कारगर है या नहीं है, तो वहाँ जाइए। वरना टाइम ख़राब करने से, समय ख़राब करने से, पैसा ख़राब करने से फ़ायदा क्या है? हैं? उस भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। आज दे भारत मंगल मिशन कर चुका है, और आज आप भी पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हो, या किसी बाबा के शरण में जा कर के जो वो कर रहा है, बोल रहा है, उसको हाँ हाँ कर रहे हो। आपके अंदर बुद्धि नहीं है जी, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जांचो परखो, तर्क करो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि महिलाएं जो कि आज ही मानसिक गुलाम में अशिक्षित है, बेचारी की सबसे ज़्यादा वो महिलाओं की संख्या थी उन मरने वालियों में, और वो भी वो जो पढ़ी लिखी नहीं है, वही ऐसी चपेट में ज़्यादातर आती है। बात इसमें पढ़े लिखे से उससे नहीं होता है उमेश जी। हमने तो, हमारे समाज के तो पढ़े लिखे लोग आज बहुत ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं, और वो भी आज माथा टेक रहे हैं। माथा टेक रहे हैं बाबाओं के, हैं। इसमें पढ़े लिखे तो नहीं है, ये तो एक मानसिक भावना है आदमी की, जो जैसी प्रवृत्ति का उससे दिमाग काम करेगा उस हिसाब से वो अपना आचरण को डालता है। जी, तो ये आज शिक्षित होना एक अलग चीज़ है। शिक्षित, मैं पढ़ा लिखा अलग होना, एक शिक्षित अलग। बाबा साहब क्या कहे, वो बाबा साहब ने ये नहीं बोला कि आप पढ़ो लिखो, शिक्षित रहो। मेन चीज़ है शिक्षित। शिक्षित कबीर का साहब मतलब, थे। हाँ, शिक्षित का मतलब है कि आप तर्क कर सको, ये अच्छे बुरे नहीं, की हाँ पहचान कर हाँ, सको। तर्क कर सको। और बुद्ध ने भी इस चीज़ को कहा, क्या मैं भी अगर आपको किसी चीज़ को बताऊँ तो वो मेरे कहने से उसको मानना नहीं, उस पर तर्क करना, सोच विचार करना, बुद्धि का सोचना कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ तो अपनाना, वरना नहीं मैं अपनाना। जी, तो और क्या चाहिए? ये इतना छोटा सा एक सूत्र है, उसको भी दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं, तो हम जानवरों की कैटेगरी में हैं। सच्चाई है कुल मिला करके, है नहीं। हम अपना भला, जो कहते हैं ना, जो भला आदमी अपना खुद का भला नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी दूसरे का दूसरा का नहीं कर सकता। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात रखी
कि शिक्षित वह व्यक्ति होता है जो अच्छे बुरे की परख जाने, पहले देखो जानो, उस बात को तब मानो जो आपको अच्छी लगे। लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा हमारा यही समझाना है आज भी, जो हमारे दर्शक है, कि महिलाओं को ऐसे साम्राज्य जो खड़े हो जाते हैं, इन साम्राज्यों से बचना चाहिए, इनके षड्यंत्र को समझना चाहिए और अपने काम काज या जो भी आपके घर में समस्या है वह कभी भी इनसे निवारण नहीं होगा। उनका निवारण होगा आपके कर्म से। अच्छा कर्म करो, बच्चों को शिक्षित कराओ, अच्छी पढ़ाई दो और उसके बाद आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट रास्ता अपनाती है महिलाएं। वह सोचती है कि बाबा के यहाँ जाकर हमारे घर की जो दुर्दशा है वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लिया, बहुत शर्मसार वाली बात है जो घटना हुई। इसमें जो भी मृतक है या जो परिवार के लोग मरे हैं उनको हम भी बहुत ही दुखी है, आहत हुए हम भी। तो जितेंद्र जी और कुछ मैसेज देना चाहो समाज को? मैसेज क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के जैसे आपने अभी कहा कि दलित समाज क्या, शूद्र समाज के, समाज का तो एक अलग चीज़ है। मैं ऐसे लोगों को अपने समाज का नहीं मानता जी। जो भी थे, शूद्र थे या दलित थे। मैं तो जो शिक्षित हैं और बुद्ध की शरण में पथ पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को एक मानवता के नाते हम शोक रख सकते हैं उनका, मगर जाति है उसके नाम से नहीं। हाँ भाई, हाँ गलत हुआ जो भी, एक इतने लोगों की मौत हुई, हत्या हो गई, हत्या कहूँगा मैं तो, हो गई, तो वो अफसोस है उस चीज़ का। मगर सरकार को भी, प्रशासन को भी मैं कहूँगा एक कि ऐसे लोगों का जो है जांच पड़ताल अगर जो करी जाए अच्छे, बिना यानी पक्ष विपक्ष के सोचते हुए, तो अच्छा रहेगा समाज के लिए। ये नहीं कि भाई हमारे समाज का या हमारी जाति का या इस विचारधारा को, तो देश के लिए, समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें कोई भी किसी भी धर्म का है, बात उस धर्म से भी नहीं है। हर धर्म में ऐसे लोग पांग खटमादी बैठे, हर धर्म में होते हैं, हर धर्म में है, हर जाति में है, हर धर्म में है जी। हर धर्म में है। ऐसे लोगों को तो खोज करके निकाल करके लटका देना चाहिए फांसी पे जी। हाँ, क्योंकि ये समाज के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो है उस आँच की तपिश हमारे परिवार पे भी आती है, कहीं ना कहीं घूम फिर करके जी। आज नहीं आई कल आएगी, कि हमारी बहन बेटी माता बहनें हो सकता है कभी उसके चपेटों में आ जाएं। तो ऐसे लोगों को तो क्यों ना पहले ही समाप्त कर दिया जाए। बस मेरा तो कहना ही है। हाँ जितेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून बनना चाहिए और सरकार को जिनकी जो आस्था है, जो कोई अपनी भक्ति है, कुछ भी उनका अपना आदर्श मानते हैं किसी देवी देवताओं को, किसी को भी, वो अपने तक सीमित रखनी चाहिए, उसका प्रदर्शन न करना चाहिए। यदि किसी को आप मानते हैं, आपकी किसी में आस्था, तो अपने घर तक सीमित रखो, जैसे कि विदेश कल्चर में होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता कि आप आइए हमारे सत्संग में, या इस तरीके से वहाँ प्रचार प्रसार किया जाता, सड़कों पर पोस्टर भी नहीं लगाए जाते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है कि फला दिन कथा चलेगी, फला दिन सत्संग होगा, इतने दिन से इतने दिन तक होगा, और बड़े बड़े व्यापारी इसमें स्पॉन्सरशिप करते हैं, अपने ऐड लगाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है और देश के लिए घातक है। इसके ऊपर बड़ा सा बड़ा और सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ये हमारी भी डिमांड है।